अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 9.3 नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर 9.2 हमने नहीं करनी, हम जस्ट वही कर रहे हैं, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में जो पेपर में आना हमारे पास, ठीक है। तो इसी में से पेपर आएगा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। 9 चैप्टर में आपको डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट और इसकी डेफिनेशंस आएंगी, ठीक है, जो मैं आपको करवा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पॉइंट P है, ये हमारे पास पॉइंट Q है। इसका ये जो मिड पॉइंट है ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। इतना इजी फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट के फार्मूले में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसे अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। तो मैंने पॉइंट का नाम दे दिया। ये देखें हमारे पास है A 9 and 2, B हमारे पास 7 and 2। फाइंड द मिड पॉइंट। अब हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 और प्लस y2 ओवर 2। बहुत ईजी है ये फॉर्मूला। अब हमें पता होता है ये वाली वैल्यू एक ही होती है x1, ये होती है y1, ठीक है। पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है y। अब ये पहले वाला है और ये दूसरा पेयर है, तो इसको 1 1 का नाम दिया होता है हमने और इसको 2 2 का नाम दिया होता है, ऐसे ही है। तो अब देखें हमारे पास मिड m, x1 हमारे पास क्या है 9 और x1 हमारे पास 9 है और x2 हमारे पास क्या है 7, दरमियान में प्लस है। ये देखें ओवर में क्या है 2 कोमा y1 आपके पास क्या है 2 प्लस y2 आपके पास क्या है 2, ओवर में क्या है आपके पास 2। अब आप क्या करेंगे, इसे 9 प्लस 7 कितना होता है 16 ओवर 2, ये हो गया 16 ओवर 2 और कॉमा 4 ओवर 2। अब हमने क्या करना है, ये कटिंग हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 2 4 ज़ा 4। तो आंसर इसका क्या आएगा, और इस तरह इसका आंसर क्या है मिड पॉइंट 8 कोमा 2। ओके, अब नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है हमारे पास, बी पार्ट है इसका। ए है, ए के क्या पॉइंट्स है हमारे पास 2 कोमा -6, बी 3 कोमा -6। वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का x1 क्या है 2 और x2 क्या है 3, 2 प्लस 3 ओवर में क्या है 2 वैसे ही कोमा दरमियान में, y1 क्या है -6 और यहाँ पर प्लस है लेकिन y2 की वैल्यू क्या -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 ओवर 2। स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ पर गलती करते, जब मैं क्लास में भी करवा रही होती हूँ तो उन्हें यही नहीं समझ आ रही होती। फॉर्मूला लिखोगे तो देन आपको पता चलेगा, वो इस तरह करते प्लस लिख देते और 6 लिख देते, जो 6 के साथ माइनस है उन्हें पता ही नहीं होता वो किधर चला गया। ये गलती आपने नहीं करनी। m इज इक्वल टू 5 ओवर 2, जब इसे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 6 6 प्लस हो जाएगा ओवर 2। अब ये कटिंग हो जाएंगे, जो कटिंग होता हुआ ये कटिंग नहीं हो रहा, लेकिन इसको आप क्या कर दोगे डिवाइड करके लिखोगे, -6 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर इस तरह आप 5 को अंदर रखोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मिड पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 2.5 कोमा -6। ओके, अब इसी का सी पार्ट है हमारे पास, क्या है सी हमारे पास है सी ये पार्ट है। ए हमारे पास ए के पेयर्स क्या है -8 कोमा 1, बी हमारे पास क्या 6 कोमा 1। मिड पॉइंट का फॉर्मूला उसी तरह लगाना है। x1 क्या होता है पहले वाला, आपको पता है ये किस तरह होता है, अगर आपको नहीं ना समझ आती, पहले वाला होता है x, दूसरी वैल्यू होती है y की। ये भी पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी वैल्यू क्या होती है y की। अब ये 2 है, हम किस तरह क्या करते होते, पहले वाले पेयर को कह देते ये 1 1 है, दूसरे वाले पेयर को कह देते होते हैं ये 2 2 है, और इसी तरह इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 हमारे पास क्या -8, x2 हमारे पास क्या 6, डिवीजन में क्या है 2 फॉर्मूले का कोमा, y1 आपके पास क्या है 1, y2 आपके पास क्या है 1, ये भी प्लस का तो प्लस 1 ओवर 2। इसे करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे -1 कोमा 1। इसी तरह इसका डी पार्ट है, बहुत मजे के क्वेश्चन है, इजी है बिल्कुल। ए आपके पास क्या -4 कोमा 9, बी आपके पास क्या -4 -3। यहाँ पे जब माइनस आ जाता है ना, ये नहीं गलती करनी, इसे थोड़ा सा ध्यान से किया करें। एम आपके पास ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसे लिखेंगे x1 -4 है, x2 -4 है। देखें प्लस था लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और डिवाइड में 2 किसका है फॉर्मूले का, कोई ये आपके पास फॉर्मूला है मिड पॉइंट का। ओके कोमा, और y1 आपके पास क्या है 9, y2 आपके पास क्या है -3, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है -3 ओवर 2। तो इसको कटिंग होते हुए को कटिंग करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो 100 हमारे पास क्या आ जाएंगे मिड पॉइंट। चाहे यहाँ पर आप मिड पॉइंट लिख ले, चाहे आप यहाँ पर लिख लें ए बी, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई गलती नहीं है। चाहे ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला एम में लिखा रहने, चाहे आप ये ए बी का लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई,
इसका है A3, -11, B3, स्टूडेंट्स इधर भी आपने फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला आपके पास क्या है, m इज इक्वल टू वही x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इतना इजी काम है, बच्चों वाली चीज़ें लग रही हैं बिल्कुल। इधर क्या करना है, x1 की वैल्यू वही है, x2 की वैल्यू /2, y1 की वैल्यू -11 है, y2 की वैल्यू इधर देखें -4 है। तो यहाँ पर प्लस है तो आपको पता प्लस माइनस माइनस होता है, -4 ही आएगा /2। तो माइनस माइनस प्लस होता है 15/2, 6/2। ये तो कट हो जाएगा, लेकिन ये कटिंग नहीं हो रहा, तो फिर इसे डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आएगा, वो लिखेंगे इसका आंसर। इस तरह आप इसे पॉइंट में इसका आंसर लिख दो और -7 आएगा। अब हमारे पास एफ पार्ट है। एफ में क्या है, हमारे पास x1 भी 0 है, y1 भी 0 है। बी में हमारे पास क्या है, x2 0 है और y2 हमारे पास क्या है, -5 है। ये फार्मूला लिख के इसी तरह आप उसकी वैल्यूज पुट करोगे। आपको पता है 0 में 0 जमा करे 0 होता है, 0 से कोई चीज़ डिवाइड करे तो आंसर भी 0 होता है। 0 में जब कोई माइनस करते हो तो -5/2। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, इसलिए। अब 2 के साथ क्या करेंगे, 5 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। 2 क्या है, द एंड पॉइंट, यहाँ पर एंड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट। मैंने लाइन बनाई है, उसने कहा P एंड Q। लाइन सेगमेंट एक P है एंड Q, एंड इट्स मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट दरमियान वाला पॉइंट क्या इज है 5 and 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। यहाँ पर क्या है, उसने मिड पॉइंट दे दिया और स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। हमने क्या फाइंड करना है, Q के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फाइंड करने। ठीक है, फार्मूला वही लिखेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स ने क्या दिया है, मिड पॉइंट दे दिया है। जो हमारे पास Q है ना, एंड पॉइंट का जो है हमारे पास में, तो वो हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला। ठीक है, ये लाइन बना के आपको दिखाया है। P उसने कहा है द एंड पॉइंट P ऑफ लाइन सेगमेंट, ये एंड पॉइंट है। PQ इज माइनस, यहाँ पर उसने कहा P जो है ना हमारे पास क्या है, -3, क्योंकि आपको पता है PQ हमने करना है, तो Q हमारे पास XY हम लिख लेंगे। Q हमारे पास क्या है, 3, 6 है, और उसका मिड पॉइंट उसने दिया है 5 और 8 है। अब हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने द पॉइंट Q। यहाँ पर उसने बार बार 2 दफ़ा रिपीट कर दी ये बात कि P एंड Q के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अगर आपको याद हो 8 चैप्टर में मैंने बताया था, X और Y क्या होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, अब मिड पॉइंट दिया तो M की जगह क्या लिखेंगे आप, 5,8, क्योंकि मिड पॉइंट फाइंड आउट करके उसने दिया हुआ है। x1 और x2 हमारे पास क्या है, ये x1 -3, x2 हमारे पास क्या है, आपको पता है ये इसी को करना है ना, PQ करना है ना, ये देखें। तो x हमारे पास क्या होगा, x ही होगा, x2, तो x/2। तो y1 हमारे पास क्या है, 6, और y2 हमारे पास क्या है, y ही होगा /2। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह करेंगे। अगर आपको पता हो तो ये पहली वैल्यू, ये पहला हम कहते हैं तो ये x होता है, दूसरा y होता है। ये जो x है उसको इक्वल रख लेंगे 5 के साथ, जिसके साथ y है उसको इक्वल रख लेंगे 8 के साथ। ठीक है, -3 प्लस x/2 इज इक्वल टू 5। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, आपको पता है 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -3 प्लस x इज इक्वल टू 10, ये -3 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ गया, 13। अब ये जो y वाली, क्योंकि हमें पता है पहली वैल्यू x होती है, दूसरा क्या होता है, y होता है। ठीक है, अब 6 + y/2 को हम किसके इक्वल रखेंगे, 8 के इक्वल रखेंगे। हमने 8 के इक्वल रखा, 6 + y/2 इज इक्वल टू 8 के इक्वल रखा। ये जो 2 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, 16 हो जाएगा। 6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह y की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 10। और q के हमने यहाँ पर पॉइंट क्या लिए हुए थे स्टूडेंट्स, ये देखो x एंड y, और x की हमारे पास एक वैल्यू आई है 13, यहाँ पर x हमारे पास 13 आया, और y हमारे पास आया 10। सो इसी तरह हमने q के पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इसका लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट 3 क्वेश्चन करने हैं, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। प्रूव दैट मिड पॉइंट प्रूव करना है ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। आपको पता है राइट ट्राइंगल इस तरह बनाई जाती है स्टूडेंट्स, ये आपको समझाने के लिए बनाई गई है। इज इक्वल डिस्टेंट, उसका क्या है, फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। उसने कहा इक्वल डिस्टेंस है, इसके जो वर्टिसेस है P का इक्वल है, P का जो डिस्टेंस है Q का, इन दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, Q का और R का इक्वल है, P और R का इक्वल है। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो इनका फासला है ना P से Q का, ये भी इक्वल है, Q का R का ये भी इक्वल है, ये बात की है। अब देखो उसने कहा P हमारे पास क्या है, -2, 5, और Q हमारे पास क्या है, 1 and 3, R हमारे पास क्या है, -1 and 0। अब उसने हमें क्या कहा करने को,
ये तो हमें समझ आ गई कि ये पॉइंट्स P है, ये Q है, ये R है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं आप जिस तरह मर्जी, लेकिन उसने कहा है कि प्रूव करना है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हमें पता है हाइपोटेनियस क्या होता है, ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस का हमने क्या करना है, मिड पॉइंट बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या आर के हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट्स, आर के कोऑर्डिनेट्स है -1 0, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, पी के हैं -2 और 5, कोऑर्डिनेट्स x1 x2 इस तरह करके। तो हम क्या लिखेंगे, पी, इनके दरमियान वाला मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पी और आर को लेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे m x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पर हमने किसके दरमियान का, उसने किसका फॉर्मूला का है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। हाइपोटेनियस ये है पी एंड आर का दरमियान वाला मिड पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, पी हमारे पास क्या है x1 y1 और आर हमारे पास क्या है x2 और y2। अब हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास क्या है -1 और x2 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास -2 है, x1 हमारे पास क्या है -1। ये देखिए लिखा हुआ है ओवर में फार्मूले का 2 माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे -1 है, कोमा वैसे ही y1 आपके पास क्या है 5 और y2 आपके पास क्या है 0/2। इस तरह आप जब करोगे तो आपके पास p एंड r का मिड पॉइंट आ जाएगा 3/2 -3/2 5/2। इसका आपने पॉइंट ख़त्म कर देना। पॉइंट कैसे खत्म होगा, 3 को अंदर रखोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ा 2 1 आएगा, पॉइंट 0 लगा, 2 5 ज़ा 10 इस तरह करके 1.5 आ गया। इसी तरह 5 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएंगे। अब हमने P और R का दरमियान का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या बताना है, मिड पॉइंट तो हमने बता दिया, अब हमने डिस्टेंस बताना है, R का M से या M का R से, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस, और फिर इन दोनों को उसने कहा इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। तो पहले हम क्या करेंगे, M हमारे पास आ गया, R आ गया। अब हम करेंगे नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, किसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, M एंड R के। M एंड R के डिस्टेंस करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप गौर से देख लें, स्क्वायर रूट x2 - x1 को, और ये स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो उसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, m r हम कर रहे हैं, ये हमारे पास x1 होता है, ये y1 है, ये क्या होता है x2 है और ये y2 है। अब x2 हमारे पास यहाँ पर x2 -1 है, दरमियान में हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस है, बट यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x1 का, ठीक है। तो 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब देखें यहाँ पर y2 हमारे पास r क्या है 0, और फिर y1 क्या हमारे पास दरमियान में फॉर्मूले का -2.5। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो सॉल्व करने के बाद कुछ ये फॉर्म बन जाएगी, 0.25 का स्क्वायर प्लस माइनस, ये जब आप माइनस करोगे 0 से तो -2.5 का स्क्वायर। आपको पता माइनस का जब स्क्वायर लेते हो तो प्लस में आता है। इस तरह आ जाएगा स्क्वायर रूट 6.50 जो है ना एम आर का डिस्टेंस है। एम का और आर का जो डिस्टेंस है ना वो दरमियान में क्या है, स्क्वायर रूट 6.50 है। अब इसी तरह हमने एम और पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एम के लिखोगे, एम मिड पॉइंट, ये जो हमने मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद फिर हमने उसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमने एम लिखा, पी लिखा। अब आपको पता है डिस्टेंस करें, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, मैं बार बार कह रही हूँ, अच्छे से फॉर्मूला लर्न कर लो। अब P1 इसमें क्या होता है, x2 होती है, ये पहले वाली x1 y1 होती है, दूसरे वाली x2 y2 होती है। x2 होती है -2 में से माइनस फॉर्मूले का करना है 1.5, लेकिन ये तो ऑलरेडी माइनस है ये वाला, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। यहीं पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है तो y1 का भी माइनस है, x1 का भी, x1 के साथ फॉर्मूले का माइनस है, इधर x1 की वैल्यू का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह y2 हमारे पास 5 है, दरमियान में फॉर्मूले का -2.5, जब इसका स्क्वायर लेंगे प्लस माइनस करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी, फिर इनका स्क्वायर लोगे तो ये क्या आ जाए 6.50, क्योंकि उसने हमें पहले ही बता दिया कि इनके जो डिस्टेंस है ना, M का R तक का डिस्टेंस और P का M तक का डिस्टेंस और M और Q का डिस्टेंस इक्वल है। इट्स मीन इन तीनों के आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास MP का क्या आ गया, MP का डिस्टेंस को आपको पता है, इस तरह बार्स में डिनोट किया था, स्क्वायर रूट 6.5। हमने M और R का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, फिर M और P का कर लिया। अब हमने M और Q का करना है कि क्या ये भी इक्वल है। M के और Q के पॉइंट्स लिखोगे, क्योंकि M और Q के डिस्टेंस करना, डिस्टेंस फार्मूला लिखोगे, अकॉर्डिंग फार्मूला उनकी वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज पुट करने के बाद उनका स्क्वायर लोगे, फिर जमा प्लस करेंगे अब, तो इसका आंसर भी इसके इक्वल आएगा। यहाँ पर आपने प्लस माइनस का ख्याल कर लेना, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, ये होता है पहली वैल्यू होती है x1 y1, दूसरी होती है x2 y2, ठीक है।
इधर x2 में से x2 मतलब 1 है यहाँ पर, तो इसमें से माइनस करना है x1, तो x1 की वैल्यू भी माइनस और फॉर्मूले का भी माइनस 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 प्लस हो गया, इसलिए 1.5 प्लस में आया। और फिर y2 यहाँ पर क्या 3 माइनस यहाँ पर फॉर्मूले का और यहाँ पर 2.1, ये करेंगे जब माइनस करेंगे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं 9 के स्टूडेंट्स से 9th क्लास के, तो आपका आंसर आ गया MQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6.50। यू कैन सी स्टूडेंट्स तीनों के जो डिस्टेंस है सबके इक्वल आए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।